राधे जय श्री राम। तो ये हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और देखो अथार मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लिया, पापा मुझे मम्मा को दवाई पिलाओ, पापा दवाई पिलाओ। तो इसने मेरा मुंह खोल रहा और दवाई देखो कैसे मुंह खोल रहा और नहीं खोल रही थी, वो जोर से काट रहा था तो मैंने मुंह खोल दिया और फिर वो मुझे नींद भी आ रही थी, आप देख सकते हैं। तो फिर बस पापा से वो कर रहा था, पापा मम्मा को दवाई पिलाओ। मैं मुँह नहीं खोलती तो मारता है या काटता है। फिर क्या कि पापा मेरी भूख की जो शीशी रखी थी ना खून बढ़ाने वाली आयरन की, तो बस वो भी शीशी लेके आ गए थे और एक और थी, तो बस दोनों ही शीशियाँ लेके ये आ गए तो इन्हें पिला दी दवाई। फिर अथार को शांति पड़ गई कि चलो पापा ने दवाई तो पिलाई। वो देखो कैसे मुंह पकड़े और नाक पकड़े, ऐसे इतने ज़ोर से पकड़ता कुछ पूछो ही नहीं। उसने मेरी नाक की कील दबा दी थी, मुँह बंद कर रहा था, ऐसे करता है ये लड़का। तो बस दवाई पी ली थी मैंने, अब मैं उठ गई। मैं गई सुबह सुबह से इसने दवाई पिला दी, मुझे जाने कैसा लग रहा। तो बस देखो अब मैं पानी पी लिया, तो मुझे पानी में भी ऐसा लगा था दवाई पी रही हूँ। देखो पकड़ के और इतना वो करने लगा है ये लड़का, कुछ पूछो नहीं। देखो अब और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए, तो अभी मंदिर जाऊँगी और बस मैं दर्शन वगैरह करके और वहाँ पे तैयारी करके आ जाऊँगी। तो बस देख लीजिए मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो बस अभी दर्शन करके ही आ जाएंगे अकेले और दोबारा से फिर जाएंगे प्रसाद वगैरह बनाने के बाद। तो बस अभी तो हम तो और आज मुझे 2-3 जगह जाना है, बलुआ में भी जाना है। और देखो अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी, कहाँ के लिए, बलुआ के लिए। और अब मैं ये साड़ी पहन के जाऊँगी बलुआ में और मैं मंदिर में दर्शन करके आ गई थी और बस मैं ये साड़ी पहन के बलुआ में गई थी। इसके बाद में देखो अच्छी लग रही ना मेरी साड़ी, मुझे अच्छी लग रही थी और मैं एक फ़ोटो खिंचवा रही थी, इनसे दिख रहे थे वो थोड़े से। तो बस अब मैं जा रही हूँ बलुआ में। बलुआ से आने के बाद फिर मंदिर जाऊँगी। सच में मैं तो इतना उस दिन काम करने का। तो बस हम जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं और हम निकलते हैं अब मतलब उनके यहाँ बलुआ में। और बलुआ में से आके घर पे आएंगे पहले और फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर भी जाना है। आप लोग कह रहे हो गुड़िया काम वाम तो करती नहीं है, बस फिरती रहती है। तो हाँ अभी कुछ टाइम से फिरती हूँ क्योंकि बलुआ में भी जाना ज़रूरी है, मम्मी तो जाती नहीं है, इसलिए हम अब अच्छा नहीं होता हम चले जाते हैं। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। और पतिदेव देखो मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो मैं वही वीडियो बना रही थी कि ये छोड़ने गए थे और इसके बाद मैं फिर आ गई थी मंदिर। देख लो आप सभी लोग पीछे भजन हो रहे हैं। और ये भाभी तो इतना गजब का डांस करती हैं, कुछ पूछो नहीं। बार बार मुंह भी बराबर से मटकता है, हाथ भी मटकते हैं, गाना भी सुनती हैं, साड़ी भी कुर्सी गई। देखते जाओ भैया, ऐसे गजब गजब का डांस करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा इनका मैं वो डाल देती ना तो आवाज़ कुछ पूछो ही नहीं थी, ज़ोर ज़ोर से तो गा रही थी कुछ मतलब हद से ज़्यादा। और जी रोज़ ही मंदिर जाती हैं और मुझे मंदिर में मिलती भी हैं। और देखो यहाँ पे राधा रानी भी दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी सी हमारी। तो बस आज राधा अष्टमी थी ना, इसलिए सब भजन हो रहे हैं और सब लोग गाना भी गा रहे हैं और डांस भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत मज़ा आया था। और ये भाभी अभी निछावर करेंगी और खुद डांस करने लगेंगे थोड़ी देर बाद। और देखो ये भाभी इधर करने लगी। देखो भैया सब अपने अपने धुन में मस्त थे, कोई किसी तरीके से, लेकिन भगवान के दरवाजे पे सही बात है सभी करते हैं और करना भी चाहिए। और बस लेकिन मैंने नहीं किया था भैया, कह रही थी, मेरी सासू माँ कह रही थी कर लो गुड़िया कर लो, क्योंकि मुझे आते ही नहीं है तो मैं करूँगी क्या। यहाँ पे सब लोग कर रहे जा रहे हैं मंदिर। बस मंदिर में प्रसाद बना के रख लिया, अब लेके मंदिर चलते हैं और फिर मिलते हैं मंदिर में। अभी बना रहे हैं चाय, नीचे वो रखा हुआ है और चाय। अपनी गर्मी लग रही है, इतनी उमस हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे तो इस तरीके से लिए बाल में तरफ गूँथ लिए कि बिल्कुल कहीं मुँह पे ना आए, इस वजह से चाय बन गई। मैं पापा जी को दे दे पहले।
और देखो वहाँ से मंदिर से घर से आ गई थी। घर पे मैंने 3 चक्कर लगाए थे, आना जाना हो रहा था। तो देखो मैं दोबारा से आई थी, अपने जो प्रसाद की तैयारी करके गई थी ना हलवा की, मैं सूजी वगैरह भून के ही रख गई थी और सब मतलब रख गई थी तैयार करके। और मैंने कहा चलो आपको दिखा दें। तो मैं एक देखो पूरी कढ़ाइया भरी पूरा हलवा लेके जाएंगे मंदिर में। तो बस मैं तैयारी लगा के गई थी। मैंने कहा जैसे ही मतलब पूजन ख़त्म होगा गाने वगैरह और मैं आके फटाफट से तैयार करके इसे ले जाऊंगी। तो बस देखो मैंने तैयारी पहले ही कर ली थी और अब मैं इसे ले जाऊंगी मंदिर। तो बस देखो मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी काटने हैं, वो भी मैं डाल लेंगे इसमें, घी में तल के ही डालेंगे मैं उनको भी। तो मैं इसको खाली कर लेंगे डोंगे में और फिर मैं वो काजू बादाम रखे हुए हैं ना वो काट लेंगे सब, काजू बादाम किशमिश जो जो चीज़ें हैं वो सब काट के रख लेंगे। तो आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो काट रही थी ना, नहीं ये मैंने थोड़ा सा अलग रख दिया है कि इसमें मैं अलग से डाल दूँगी, जो घर की पूजा के लिए हो गया है इसलिए। तो मैं घर के गणेश जी को और भगवान जी को रख देंगे। और यहाँ पे देखो मैं निकाल के डोंगे में रख दिया है। और मैं अब काजू बादाम शायद काटूँगी कि काट लिए मुझे ध्यान नहीं है। और मैंने सब जगह के अलग अलग लगाती जा रही हूँ। और मैं ये जूना निकाल के लेके आई थी, तो क्योंकि मेरे जूने ख़त्म हो गए थे। और ये जूना 20 रुपये का दिया था भैया ने, पहले 10 रुपये का आता। हाँ देखो अब ड्राई फ्रूट काट रही हूँ मैं। तो बस अब मैं कट कर रही हूँ। अब मैं इनको रोस्ट करूँगी और इनको डाल दूँगी। मम्मी देखो कितनी सारी कड़ कड़ की आवाज़ आ रही किचन में। और अभी आ रही, मैं एडिटिंग कर रही तब आ रही है। और देखो मुझे कितने बड़े बड़े दाने हो रहे, कभी दाने नहीं हुए, अब दाना होना शुरू हुए हैं। अब बुढ़ापे में दाने होंगे। तो आप देख सकते हैं। और मेरे मुंह से पता नहीं तेज़ आवाज़ नहीं निकलती, मैं सोचती तेज़ तेज़ वीडियो बनाए तो वो बनता ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने घी कढ़ाई में रख दिया था क्योंकि मुझे ये रोस्ट करने थे काजू बादाम को, इसलिए। और मैं जब तक कि वो घी गर्म हो रहा तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन है थोड़े से वो भी जमा लेते हैं, क्योंकि कहीं जाओ फिर आओ तो फिर वहाँ से आने के बाद बहुत थकावट होगी। फिर मुझे उधर से आने के बाद पाव भाजी भी बनानी है। तो बस मैं पाव भाजी बनाऊँगी उधर से लौटने के बाद। और सच में आज तो मैं मंदिर में 2-3 चक्कर मंदिर में भी लग गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर राम भगवान जी को ड्रेस पहनाने जानी थी। हाँ देखो ये मैं ये सूजी भूंज रही थी तब का वीडियो है। हाँ तो ये देखो पीछे हो गया ये वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं सूजी भूंज रही थी, मैंने आधा किलो सूजी भूंजी थी, मतलब मंगाई थी, मैंने पूरी का हलवा बना दिया था, बिल्कुल भी नहीं बचाई थी। तो बस अब देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी। और देखो पीछे मेरे पोहे रखे हैं, अंशिका को बनाए थे पर उसने थोड़े खाए पर खाए नहीं हैं। बच्चे भी कभी खा लेते कोई चीज़, कभी नहीं खाते। अपन सोचते चलो ये चीज़ खाते तो ये बना दो, पर ऐसा होता नहीं है, बच्चे कभी खा लेंगे कभी नहीं खाते हैं। और ये मैं मंदिर के लिए मतलब कटोरी निकलवा रही थी, पति देव से ऊपर रखी थी डिब्बे में। तो मैंने कहा कि चलो ये रखी हैं तो काम आ जाएंगी प्रसाद में देने के लिए, हलवा की कटोरी। तो मैं इनसे निकलवा रही थी, ऊपर बहुत ऊँचे स्लिप है कि। और ये चम्मचे हैं ना जो लकड़ी वाली, वो फंस गई इसलिए निकाल नहीं पा रहे। और बस तो ये लेके हम जाएंगे मंदिर। क्या कर रहे हैं आज काम में? पाव भाजी बनवाने में रखा था ना आज, क्या बता रहे क्या क्या बनाए, क्या क्या सब्जी रखें? तोरई है, कद्दू है, लौकी है, आलू है, टमाटर है और बैगन। बैगन कहाँ है? बैगन दिखाओ, एक बैगन है। अंशी नहीं, हम बना रहे पाव भाजी। कौन सी क्या? और आज हमारी अंश क्या काम कर रही थी, देखो भैया मम्मा मैं छीले आलू, मैंने कहा चलो छीलो। और वहाँ से आने के बाद मैंने साड़ी चेंज की, और साड़ी चेंज करने के बाद भूतनाथ तो बनी गई थी। बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही थी, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। और अंशिका के पापा भी आ गए थे, मैं अंशिका को डांट रही थी कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता कह रही थी। तो ये कह रहे थे वो मैंने अच्छे मोटे मोटे से आलू काट लिए, आप भी किसी भी तरीके के आलू काट सकते हैं। पाव भाजी बनाने की ज़रूरी नहीं है कि महीन महीन काटो, क्योंकि हम लोगों को मैश तो वैसे भी करने हैं, चाहे बड़े बड़ा काट के करो चाहे छोटे काट के करो, मैश करने ही करने हैं। तो बस देखो मैंने गैस मद्दी कर दी है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और थोड़ा सा घी डालूंगी, बाकी सब घी में बनाऊंगी, तेल बिल्कुल नहीं। मैं ज़रा सा 2 चम्मच तेल डाला मैंने, तो देख लीजिए। और यहाँ अंशिका के पापा भी आ गए थे, देखो अंशिका को मतलब अंशिका को मैं डांट रही थी ना, तो वो सुन के आ गए थे क्यों डांट रही। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, देख लीजिए। तेल ज़्यादा था, कम था, घी ज़्यादा था, उल्टा बोल रही हूँ मैं।
तो बस मैं कैसे करी और निकाल के लाओ। और देखो मैं कैसे करी, तुम नहीं छील पाओगी, मैं छील लूँगी तुम्हें। लौकी मैं छील के, देखो लौकी है, कद्दू है, टमाटर, लौकी, कद्दू, आलू और तुरई और क्या था, हाँ इतनी ही चीज़ें थी। और हींग, सरसों और जीरा और ये कलर वाली मिर्ची, ये सब डाल के और मैंने अब सब्जियों को लगा देंगे अच्छी 1-2 विसिल होने तक। अच्छी घुर जाती है, मतलब जितनी हो सके उतना, नहीं जो नहीं घुरेगी उसके लिए हम मैसर से मैश कर देंगे। तो देखो मैंने इनको लगा दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। अब डल गया है नमक, तो बस इनको मैंने चला भी दिया है। और देख लीजिए आप इस तरीके से। और मैं डालूँगी पानी, क्योंकि मुझे जिस तरीके की पाव भाजी रखनी है मैंने उसी तरीके का पानी रखूँगी। और इधर पे देखिए मेरी पाव भाजी के लिए सब्जियां चढ़ गई हैं और यहाँ मैं छौंक की तैयारी भी करने लगी हूँ। तो देखा ना मेरा कमाल। वैसे हम प्याज नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए, वरना प्याज पहले कट कर के डालते। और मैंने सीधी प्यूरी बनाई है टमाटर की, क्योंकि हमें प्याज नहीं डालनी है इस वजह से। वरना प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, पर वो नहीं डालना था, इस वजह से मैंने सीधी प्यूरी बनाई। और हींग, जीरा, सरसों और खड़ी मिर्च भी है, तो इनका मैं छौंक लगा दूँगी सीधा सीधा। तो बस देखो मेरी छौंक की तैयारी होने लगी है। मैंने प्यूरी पीस के रख ली है। मम्मी आ गई, तो मम्मी कोई बातें करती रहती है और मम्मी देखती नहीं है मेरा कैमरा लगा। मम्मी सीधी आके कैमरे के सामने खड़ी होती है पीट करके, मोबाइल के सामने, कैमरे के नहीं। अब देखो मैंने प्यूरी डाल दी है। अब प्यूरी अच्छे से हो जाएगी, मसाला सिक जाएगा, इसके बाद में हम अपनी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं, आ जाइए, खा लीजिए मज़े से। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ध्यान से कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पर, और आज तो मंदिर में बहुत ठुमके लगे भैया, गजब गजब के। सभी बहू और बूढ़ी, सब जवान, सब बिल्कुल सबको जवानी आ गई थी मंदिर में, सब बमक रही थी। लेकिन मुझे डांस नहीं आता भैया, तो मैंने किया ही नहीं है। और देखो भैया इधर पे पता है, देखो मैंने मैश कर दिया अच्छी तरीके से मैसर से, और बहुत रगड़ रगड़ के मैश कर दिए मैंने। और मैं सोच भी रही थी कि मतलब पास से दिखा देती, पर नहीं दिखा पा रही थी, क्या करती। और देखो यहाँ पे कैमरा धुंधला धुंधला हो गया था, तो ऐसे ही दिख रहा था। और इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल मैश कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट मैश हो गया है। और बस हमारी जब मसाला भी वहाँ पे मेरा तैयार हो गया है, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने गैस को कर लिया है तेज़, और मैं थोड़ा सा मसाले में डालूँगी पानी, क्योंकि मसाला अच्छे से हो गया है। और बस खोल आई और मैं पानी डाल दूँगी, वरना पाव भाजी ज़्यादा थिक हो जाती तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी देर बाद ही खाएंगे सभी लोग, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाए। गरम गरम तो कोई नहीं खाएगा, पाव गरम गरम रहेंगे, भाजी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये भाजी, और इसको भी मैं अच्छी कम से कम 10 मिनट तक खोलने दूँगी, और फिर इसकी गैस बंद कर दूँगी। तो बढ़िया से पाव सेक के और खिलाते जाएंगे और खा लेंगे तो सभी के लिए। और देखो ये अच्छे से खोला गया, आपको दिखा रही थी मैं अच्छी तरीके से, दिख भी नहीं रहा था। और मसाला देखो अब मैं दिखा रही थी मसाला। और यहाँ पे पाव भाजी बनकर तैयार हो गई हमारी। आ जाओ, खा लो सभी लोग। तो बस आज का मेरा वीडियो यही है। और यहाँ पे मैं सेकने लगी थी पाव, और देखो मेरे मुंह पर ये निकल रहा है भैया सींग। तो ये पाव सेकने लगी हैं, और बस मैं घी लगाती जा रही थी और सेकती जा रही थी। तुम बोला नहीं कि बहरा जाती है मम्मी तुम तो घी को बिल्कुल। मैंने अच्छी से रेसिपी शेयर नहीं की है, तो बस बोलना तुम तो बहरा जाती है घी को। पूरे तरीके से करके दिखा दूँगी आप लोगों को, तो देख लेना। एक दिन बोल देना तुम, एक दिन बोल के देखो, फिर देखना तुम कैसे तुम्हारा घी बचता है। वही है ना, एक दिन बोलना। तो कुछ प्याज लहसुन हरी मिर्च बिना तो कुछ भी नहीं है, पर मैंने हरी मिर्च तो डाली थी टमाटर की प्यूरी में, लेकिन और बस प्याज इनकी नहीं दादी डाली से थी। दादी